जिस वक्त पूरी दुनिया अनिश्चितता के अंधेरे में खड़ी है, जब हर बड़ी ताकत अपने हथियारों को खतरनाक बना रही है, जब जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रह गई बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान, साइबर और स्पेस तक फैल चुकी है, उसी वक्त चीन ने एक ऐसा सिस्टम सामने रखा है जो आने वाले युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। नाम है एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम। पहली नज़र में ये सिर्फ ड्रोन का समूह लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसी रणनीति है जो दुश्मन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस को भी कुछ ही मिनटों में बेकार बना सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सिस्टम है क्या और इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। सरल शब्दों में समझिए, ड्रोन स्वार्म का मतलब है ड्रोन का झुंड, लेकिन ये कोई आम झुंड नहीं है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां सैकड़ों ड्रोन आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और मिलकर एक ही मिशन को अंजाम देते हैं। यानी अब जंग सिर्फ एक मिसाइल या एक फाइटर जेट से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन एक साथ हमला करेंगे और दुश्मन के सिस्टम को समझने का मौका ही नहीं देंगे। चीन का एटलस सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाता है। इसका सबसे अहम हिस्सा है स्वार्म 2 ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल। ये एक ऐसा वाहन है जो अपने अंदर दर्जनों फिक्स्ड विंग ड्रोन लेकर चलता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक एक करके लॉन्च करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्हीकल करीब 48 ड्रोन लॉन्च कर सकता है और एक कमांड व्हीकल लगभग 96 ड्रोन को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। अब जरा सोचिए, एक ही ऑपरेटर और उसके कंट्रोल में आसमान में उड़ते 90 से ज्यादा ड्रोन। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये आज की हकीकत बनती जा रही है। लेकिन असली ताकत सिर्फ संख्या में नहीं है, असली ताकत है इनकी इंटेलिजेंस में। ये ड्रोन सिर्फ उड़ते नहीं हैं, ये सोचते भी हैं। इनमें लगे एल्गोरिदम इन्हें ये समझने की क्षमता देते हैं कि असली टारगेट कौन सा है, कौन सा सिर्फ धोखा है और किस पर हमला करना सबसे जरूरी है। एक टेस्ट के दौरान इन ड्रोन ने 3 एक जैसे दिखने वाले टारगेट्स में से असली कमांड व्हीकल को पहचान लिया, उसे लॉक किया और बिल्कुल सटीक हमला किया। यानी इंसान को हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, मशीन खुद फैसले ले सकती है। यहीं से शुरू होता है खतरा। अब बात करते हैं इसके हमले के तरीके की। ये ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती और इनका आकार भी छोटा होता है, जिसकी वजह से ये रडार में आसानी से नहीं आते। पर अगर रडार में आते भी हैं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हमला एक साथ होता है। सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों ड्रोन एक साथ। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल या फाइटर जेट को रोकने के लिए बनाया गया है, वो इतने सारे छोटे छोटे टारगेट्स को एक साथ ट्रैक नहीं कर पाता। नतीजा ओवरलोड। और जब सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो बचाव लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि सैन्य विशेषज्ञ इसे एयर डिफेंस का काल कह रहे हैं। अब एक और खतरनाक पहलू समझिए, ये ड्रोन सिर्फ हमला नहीं करते बल्कि कई तरह के काम कर सकते हैं। कुछ ड्रोन दुश्मन की जानकारी जुटाते हैं, कुछ कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं और कुछ सीधे हमला करते हैं। यानी ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो एक साथ कई ऑपरेशन कर सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इतने बड़े ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेटर की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक इंसान एक ही डोर से 100 पतंग उड़ा रहा हो। अब जरा सोचिए, अगर ये सिस्टम किसी बड़े युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा। अगर किसी देश के एयरबेस, मिसाइल सिस्टम या कमांड सेंटर पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन हमला कर दें तो क्या वो देश खुद को बचा पाएगा? यही सवाल आज पूरी दुनिया के सामने है और यही वजह है कि ड्रोन वॉरफेयर आज के समय का सबसे तेजी से बदलता हुआ क्षेत्र बन चुका है। हाल ही के वर्षों में कई संघर्षों में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और कई बार छोटे छोटे ड्रोन ने बड़े बड़े हथियारों को चुनौती दी है। कुछ रिपोर्ट्स और दावों में ये भी कहा गया है कि ड्रोन स्वार्म जैसे हमलों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में साफ तौर पर नहीं हो पाती, लेकिन एक बात साफ है, भविष्य की जंग ड्रोन के बिना ही नहीं लड़ी जाएगी। और इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीन अपने सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। अब सवाल आता है, इसका ताइवान से क्या संबंध है? दरअसल ताइवान लंबे समय से चीन और पश्चिमी देशों के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है और अगर कभी इस क्षेत्र में सैन्य टकराव होता है
तो सबसे बड़ी चुनौती होगी एयर डिफेंस। ताइवान के पास मजबूत डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अगर उस पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन का हमला होता है तो स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। ड्रोन स्वार्म सिस्टम रनवे को निशाना बना सकते हैं, रडार सिस्टम को खत्म कर सकते हैं और कमांड सेंटर को पंगु बना सकते हैं। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन की कमजोरी उसके सामने आ जाएगी। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है, फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज, यानी पहला हमला और वो भी सीधा दिल पर। अब बात करते हैं भारत की। जब दुनिया की बड़ी ताकतें इस तरह के सिस्टम बना रही हैं तो भारत के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो अपनी तैयारी मजबूत करे, खासतौर पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर खतरा ड्रोन से है तो जवाब भी ड्रोन या एंटी ड्रोन सिस्टम से ही देना होगा। लेजर हथियार, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और AI बेस्ड डिफेंस, ये सब अब जरूरत बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि युद्ध अब बदल चुका है। जहां पहले ताकत का मतलब था बड़ी सेना, बड़े टैंक और ताकतवर मिसाइल, वहीं अब ताकत का मतलब है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क्ड वॉरफेयर। और इस नई जंग में जीत उसी की होगी जो तेजी से सोचेगा, तेजी से फैसला करेगा और सबसे पहले वार करेगा। तो सवाल अब भी वही है, क्या दुनिया इस नए खतरे के लिए तैयार है या फिर आने वाला युद्ध सबको चौंका देगा? क्योंकि जब आसमान में एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ेंगे तो शायद बचाव का वक्त बहुत कम होगा। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।